दोस्तों एग्जाम सीजन चल रहा है तो क्या आप लोग पढ़ना चाहोगे एक ऐसी डिमोनिक टीचर से जो जब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, जब तक आप क्लास में टॉप नहीं कर जाते। क्योंकि आज की हमारी हॉरर मूवी एक ऐसी ही श्रापित कहानी के बारे में है। मूवी का नाम है द ट्यूटर, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स के पीछे पड़ने वाली है एक श्रापित टीचर की आत्मा। ये मूवी हमारे सारे बुरे ख्यालों को सच कर देगी, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। आप देख रहे हो डिमोनिक का जो वेस्ट हॉरर रिकैप चैनल है, और अब हम सीधा चलते हैं द ट्यूटर मूवी की एक डरावनी डिमोनिक कहानी की तरफ। ये कहानी शुरू होती है एक कथा के साथ। बात थी एक ट्यूशन इंस्टीट्यूट की, जिसमें जो बच्चे पढ़ने जाते थे उनका हमेशा टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता था। पर एक लड़के के साथ कुछ और बात थी। वो लड़का एडमिशन तो ले लिया था, पर उसके साथ कुछ और भी हुआ था, जिसके बाद वो एक दिन गाड़ी के सामने आ गया और बुरी तरीके से मारा गया। लोग कहते हैं कि उस लड़के ने खुदकुशी इसलिए कर ली थी क्योंकि वो एग्जाम में फेल हो गया था, पर अब उसकी आत्मा हर रात जाती है उस इंस्टीट्यूट के 4th फ्लोर पे बने हुए एक अबैंडन्ड क्लासरूम के अंदर पढ़ाई करने के लिए। ये कहानी असल में सुना रहा था हैंडसम नाम का एक लड़का अपने 3 दोस्तों को। कहानी के हिसाब से उस लड़के की आत्मा अब नहीं चाहती कि कोई भी बच्चा उसकी तरह एग्जाम में फेल हो जाए। तो अगर कोई स्टूडेंट उस लड़के की आत्मा से एग्जाम में पढ़ाई की मदद मांगता है, तो वो आत्मा उसे क्लास में टॉप कराने में मदद करती है। अब हैंडसम के एक दोस्त मेट को इस कहानी पे बिल्कुल यकीन नहीं था, पर हैंडसम के हिसाब से जितने भी बच्चे आज तक उससे मदद मांगते हैं ना, उन्हें टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है। देन टाइगर नाम का एक दूसरा लड़का सोचता है ये रिचुअल ट्राई करने की, क्योंकि बेसिकली ये तीनों लड़के पढ़ाई में कमजोर थे और पास होने के लिए कुछ भी कर सकते थे। हालांकि मे, जो इन तीनों की एक और दोस्त है, मना करती है ये सब करने के लिए, पर लड़कों के हिसाब से मे समझदार है और वो उनका दर्द नहीं समझेगी। अब फिर क्या था, शाम हो जाती है और चारों लोग चले जाते हैं उस ट्यूशन इंस्टीट्यूट के अंदर 4th फ्लोर पे, जहां का माहौल बड़ा क्रीपी था। एक टीचर का कार्डबोर्ड कटआउट देखकर वो लोग डर भी जाते हैं। एनीवे, उन चारों को नहीं पता था कि ये रिचुअल करना कैसे है, पर मे को देन मिलते हैं ट्यूशन क्लास में पढ़ने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जिसमें एक फेमस टीचर का नाम लिखा हुआ था, और वो नाम मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि मजा तभी आएगा। एनीवे, ये चारों लोग अब एक एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे अपनी अपनी इच्छाएं लिख देते हैं। टाइगर मांगता है कि उसे एक स्कॉलरशिप मिल जाए कॉलेज जाने के लिए। मे, जो ये रिचुअल बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, वो भी अपने दोस्तों के चक्कर में मांग लेती है कि उसका टॉप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाए। हैंडसम विश मांगता है कि उसे आर्मी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, और मेट मांगता है कि उसके एग्जाम में टॉप मार्क्स आए। देन तभी वहां पे आ जाता है इंस्टीट्यूट का जैनिटर, जो थोड़ा सा पागल था, और वो तुरंत उन चारों को डरा कर भगा देता है। देन अगले दिन स्कूल में हम मिलते हैं कुक्की नाम के एक लड़के से, जो हैंडसम का दोस्त है। उन दोनों को आज टीचर डांट मारता है स्कूल में फोन चलाने के लिए, और ये बात जल्दी ही पता चल जाती है कुक्की की माँ अप्रैल को। अप्रैल कुक्की को खूब डांट मारती है, और हमें पता चलता है कि अप्रैल बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है कि उसके बच्चे स्कूल में टॉप करे, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाए, वगैरह वगैरह। इतना ही नहीं, जो कुकी है ना, वो मे का भाई भी था। अब कुकी को डांट पड़ती रहती है अप्रैल से कि अगर वो पढ़ाई वगैरह नहीं करेगा तो वो कॉलेज कैसे जाएगा, और अपनी माँ के ऐसे बिहेवियर से मे भी ज्यादा खुश नहीं रहती थी। देन जब कुकी अपने रूम में था, तो वो नोटिस करता है कि आज रात को मे काफी चिल्ला चिल्ला कर पढ़ाई कर रही है, जो कि अजीब बात थी क्योंकि वो अक्सर एक शांत लड़की की तरह रहती थी। अजीब चीजें होना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि हैंडसम को अपने घर पे मिलता है ट्यूशन क्लास का रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और वहीं मेट पढ़ते पढ़ते सो जाता है। पर तभी एक डिमोनिक शक्ति मेट की आंखें खोल देती है और बोलती है कि चुपचाप पढ़ाई करता रहे। देन अगले दिन कुक्की जाकर एडमिशन ले लेता है स्मार्ट ट्यूटोरियल में, जो वही श्रापित इंस्टीट्यूट है, और हैंडसम भी वहीं पे पढ़ाई करता था। वो दोनों फिर से जैनिटर से टकरा जाते हैं, और जिस तरीके से दोस्तों ये जैनिटर मूवी में आ रहा है ना, उसके हिसाब से ये साफ था कि इसके पीछे कोई राज होगा। एनीवे, आज मेट देखता है कि उसने अपना एंट्रेंस एग्जाम टॉप कर लिया है, और उसे अब किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा, और यही उसकी इच्छा थी जो उसने श्रापित रिचुअल में मांगी थी। ये देखकर हैंडसम चौंक जाता है और सोचने लगता है कि शायद उसकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी। कुकी इन इच्छाओं की बातों को समझ नहीं पाता, और हैंडसम भी अभी अपने दोस्तों को कुछ नहीं बताता। देन उस रात को कुकी फिर से नोटिस करता है कि मैं चिल्ला चिल्ला कर पढ़ रही है, जिससे आज वो थोड़ा डरने लगता है। अब अगले दिन मेट को उसके पापा ने नई गाड़ी गिफ्ट करी थी खुशी के मारे। गाड़ी से वो टाइगर और मे को इंस्टीट्यूट भी ड्रॉप करता है, पर गाड़ी में खराबी हो जाती है, तो मेट पीछे ही रुक जाता है।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या खराबी है, पर देन मेट को फील होने लगता है कि कोई तो उसका पीछा कर रहा है। सीन क्लास में आता है और अजीब बात थी कि क्लास खत्म हो जाती है और मेट अभी तक पढ़ाई के लिए नहीं आ पाता। मे और टाइगर को उसकी चिंता हो जाती है और क्लास के बाद ढूंढने पे टाइगर को मेट मिलता है एलिवेटर के पास, पर वो अब पोजेस्ड हो गया था। मेट मैथ्स के फॉर्मूले पर बढ़ा रहा था और वो चले जाता है श्रापित 4th फ्लोर पे। टाइगर उसके पीछे पीछे जाता है, पर मेट जाकर खड़ा हो जाता है उसी अबैंडन्ड क्लासरूम में। वो चिल्लाने लगता है मैथ्स के फॉर्मूले और टाइगर डरने लगता है, जिसके बाद मेट पागलों की तरह अपनी आंखें नोचने लगता है। टाइगर की रूह कांप जाती है और वो तुरंत भागता है मदद लेने के लिए। टाइगर भागकर नीचे पहुंचा ही था कि तभी मेट डिमोनिक तरीके से बिल्डिंग की छत से गिरकर मारा जाता है। यानी दोस्तों, श्राप ने जैसे ही मेट की इच्छा पूरी करी, मेट मारा गया और ये देखकर टाइगर की सांसें अटक गई थी। देन पुलिस वगैरह आकर लाश ले जाती है और हैंडसम, टाइगर, मे और कुकी एक साथ रह जाते हैं। पर कुकी को समझ नहीं आ रहा था कि जो बच्चा टॉप कॉलेज में एडमिशन ले सकता है वो अचानक खुदकुशी क्यों करेगा। यहाँ पे देन टाइगर रो रो कर बोलने लगता है कि वो सब लोग श्रापित हैं और सब लोग मारे जाएंगे और अगला नंबर शायद टाइगर का होगा, क्योंकि जिस स्कॉलरशिप की इच्छा टाइगर ने मांगी थी उसका रिजल्ट आने वाला था। मे बोलती है कि ये सब कहानियां हैं, पर कुकी अब सवालों के जवाब मांगता है। हैंडसम देन कुकी को सब कुछ बता देता है रिचुअल के बारे में जो उन 4 दोस्तों ने किया था, जिससे गुस्से में कुकी हैंडसम को वापस ले जाता है श्रापित कमरे की तरफ, क्योंकि अगर ये श्राप वाली बात सच है तो अब उसकी बहन की भी जान खतरे में होगी। पर रास्ते में ही उन्हें जैनिटर रोक देता है और वो उन्हें 4th फ्लोर पे नहीं जाने देता। अब देर रात को कुकी और हैंडसम कॉल पे बात करते हैं और श्राप के बारे में वो सोचते हैं। हमें पता चलता है कि वो जो लड़का मूवी की शुरुआत में मारा गया था ना, उसकी आत्मा बच्चों की पढ़ाई में मदद करती है लेजेंड के हिसाब से, पर साथ ही साथ एक और आत्मा है और वो आत्मा है एक टीचर की जिसने खुदकुशी कर ली थी, पर क्यों ये कोई नहीं जानता। और दोस्तों, ये वही टीचर है जिसका कार्डबोर्ड कट देखकर शुरुआत में सारे बच्चे डर गए थे। वो आत्मा एक डिमोनिक आत्मा है, पर उसकी मिस्ट्री आगे खुलेगी। देन कुकी उस रात को अपनी बहन को पढ़ने से मना करता है ताकि वो रेस्ट कर सके, पर इससे पहले मैं इस बारे में सोच भी पाती, उसे दिखाई देती है उस टीचर की डिमोनिक आत्मा, जिससे वो चिल्लाने लगती है कि नहीं, उसे पढ़ना ही होगा, उसे पढ़ाई करनी ही होगी। तभी वहां आ जाती है अप्रैल और दोनों भाई बहनों को डांट मारती है हल्ला मचाने के लिए। मैं एक बार फिर से कमरे में जाकर चिल्ला चिल्ला कर पढ़ने लगती है और अगले दिन स्कूल में कुकी नोटिस करता है कि उसकी बहन कुछ अजीब बिहेव कर रही है। कुकी मे के पीछे पीछे चले जाता है लाइब्रेरी में जहाँ पे मे पढ़ाई कर रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे वो पोजेस्ड हो गई हो, और एक पल के लिए कुकी को मे की जगह दिखाई देती है मेट की आत्मा। देन मे हो जाती है गायब और कुकी यकीन कर लेता है जरूर कुछ दाल में डिमोनिक है कि तभी अचानक इविल मेट शेल्फ के ऊपर से कुकी पे चिल्लाने लगता है कि जाकर पढ़ाई करो, और कुकी डर कर भाग जाता है अपनी जान बचाकर। स्टिल कुकी पूरी कोशिश करता है अपनी बहन को श्राप से बचाने की, पर मे तो अब जैसे पढ़ाई के पीछे पागल हो गई थी। और वहीं दूसरी तरफ टाइगर को सुनाई दे रही थी डिमोनिक आवाजें पूरी रात, जिसके बाद अगले दिन मिलती है खुशखबरी, स्कॉलरशिप का रिजल्ट आ गया था और टाइगर को स्कॉलरशिप मिल गई थी यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न में पढ़ने जाने की, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इस बात का पता चलता है हैंडसम, मे और कुकी को, और कुकी अपनी बहन को समझाता है कि उन्हें श्राप से बचने का तरीका ढूंढना होगा। पर मे के हिसाब से वो समझदार है, उसे बस नॉर्मली पढ़ाई करनी है और अपनी मेहनत से पास होना है एग्जाम में, और शायद इसी वजह से उसे कुछ नहीं होगा। इतना ही नहीं, मे अभी श्राप की बातों पे यकीन भी नहीं कर रही थी। स्टिल हैंडसम बोलता है कि उन्हें टाइगर को जाकर देखना चाहिए कि वो ठीक है या नहीं। सब लोग अब टाइगर के घर पहुंचते हैं, पर टाइगर अपने कमरे से डर के मारे बाहर ही नहीं निकलता। वो बेचारा सदमे में आ गया था कि श्राप अब उसे मार डालेगा। सब दिन अपने अपने घर चले जाते हैं और रात में कुकी और मैं बस यूं ही बात कर रहे थे कि अचानक टाइगर बारिश में भीगा हुआ आ जाता है घर पे। टाइगर डरा हुआ था, बार बार बोले जा रहा था कि वो श्राप उसे मार डालेगा, पर तभी आता है एक फोन। कुकी जाकर फोन उठाता है और मैं टाइगर को तौलिया से पोंछकर शांत करवाती है। एनीवे, फोन था टाइगर के घर से, क्योंकि दोस्तों टाइगर मर चुका था बुरी तरीके से। ये सुनते ही कुकी की रूह कांप जाती है और जो टाइगर मे के पास था वो बोलने लगता है कि अगर उसने पढ़ाई नहीं करी तो टीचर को गुस्सा आ जाएगा। देन टाइगर की गर्दन टूट जाती है और वो करने लगता है डिमोनिक बातें, जिससे फाइनली मे को भी यकीन हो जाता है कि वो श्राप के चंगुल में फंसी हुई है।
देन वहां पे आ जाती है अप्रैल और आत्मा हो जाती है गायब। पर आज मे अपनी माँ को बोल देती है कि माँ मेरे को डॉक्टर नहीं बनना, जिससे अप्रैल को सदमा लग जाता है। मे के हिसाब से वो पढ़ाई इसलिए ही करती है क्योंकि अप्रैल बोलती है, और अगर उसका खुद की लाइफ पे कंट्रोल हो तो वो बस कुछ ऐसा करेगी जिससे उसे खुशी मिले, चाहे वो कोई छोटी सी ही जॉब क्यों ना हो। मे ऐसा इसलिए बोलती है क्योंकि वो श्राप के चंगुल में आकर पढ़ाई नहीं करना चाहती थी, वरना वो पागल हो जाएगी। पर अप्रैल अपनी बेटी को कर देती है मेंटल टॉर्चर कि भाई उसका क्या होगा अगर उसकी बेटी डॉक्टर नहीं बनी तो, जिससे एंड में मे को हार माननी पड़ती है। एनीवे, अब इस श्राप का पर्दाफाश करने के लिए कुकी फोन करता है हैंडसम को और वो उसे लेकर पहुंच जाता है श्रापित क्लासरूम में। असल में कुकी का एक प्लान था, वो जाके रजिस्ट्रेशन फॉर्म से अपनी बहन का नाम मिटाकर खुद का नाम लिख देता है। अब दोस्तों, मे की इच्छा थी कि उसे टॉप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, तो इच्छा सेम रहती है, यानी अब कुकी को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलना चाहिए। पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कुकी के कॉलेज में जाने में अभी 2 साल बाकी थे, प्लस वो पढ़ाई में कमजोर था, तो उसे कोई बेकार ही कॉलेज मिलेगा चाहे वो कितनी भी पढ़ाई कर ले। यानी बेसिकली कुकी ने अपनी बहन को बचा लिया श्राप के साथ खिलवाड़ कर कर। पर तभी पीछे बोर्ड पर लिख जाते हैं मैथ के फॉर्मूले और टीचर की डिमोनिक आत्मा आकर कुकी पे चिल्ला पड़ती है कि अब उसे पढ़ना ही होगा। दोनों दोस्त डर के मारे भाग जाते हैं और अब अगले दिन से कुकी के साथ होने लगती है पैरानॉर्मल चीजें। सुबह सुबह टीचर की आत्मा आकर चिल्लाती है, उठ जा, स्कूल जाना है। कुकी डर कर गिर जाता है और क्योंकि वो ढंग से सो नहीं पाया था तो वो सो जाता है क्लासरूम में। पर सपने में कुकी जाग जाता है एक डिमोनिक क्लास के अंदर, जहाँ पे वो टीचर की आत्मा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रही थी। डर के मारे कुकी डेस्क के नीचे छिप जाता है, पर अब उसकी बाजू पे मैथ्स के फॉर्मूले अपने आप गड़ जाते हैं। यानी दोस्तों, वो टीचर हार नहीं मानेगी जब तक कुकी मेडिकल स्कूल में पहुंच नहीं जाएगा 2 साल बाद। देन टीचर कुकी को डराकर जगा देती है एंड देन आज मे के साथ पैरानॉर्मल चीजें नहीं हो रही थी, उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा था, तो वो समझ जाती है कि जरूर कुकी ने कुछ करा होगा और वो उसकी बाजू पे मैथ के फॉर्मूले भी देख लेती है। पर कुकी अपनी बहन को सख्त बोल देता है फालतू की चीजों से दूर रहने के लिए। अब दोस्तों, क्योंकि कुकी पे बहुत अच्छा खासा टाइम था श्राप से बचने के लिए, तो वो और हैंडसम करना स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टिगेशन। वो दौड़ जाते हैं जैनिटर के ऑफिस क्योंकि उन्हें शक था कि वो जैनिटर कुछ न कुछ जरूर जानता होगा श्राप के बारे में, और इसलिए ही वो किसी को भी 4th फ्लोर के क्लासरूम में नहीं जाने देता। कुकी ऑफिस में जाकर छानाबीनी करने लगता है और जल्दी ही उसे मिलता है एक पोस्टर जो उस लड़के की मौत के बारे में था जिसकी कहानी मूवी की शुरुआत में हमने देखी थी। देन उसे कुछ और न्यूज़पेपर की कटिंग्स मिलती है जो कुछ दंगों के बारे में थी जो इसी इंस्टीट्यूट के खिलाफ करे गए थे, जिसमें कोई टीचर भी इन्वॉल्व थी। ये सारी चीजें कुकी चुरा लेता है और इससे पहले जैनिटर को कुछ भी पता चल पाता, हैंडसम और वो वहां से भाग जाते हैं। एनीवे, अब वो न्यूज से सामने आता है कि ये ट्यूशन इंस्टीट्यूट पास में बहुत ज्यादा इविल था क्योंकि यहाँ के टीचर बच्चों को मार मार कर पढ़ाते थे ताकि वो टॉप करे एग्जाम में। यही रीजन है कि उस टीचर की आत्मा सबको टॉर्चर कर 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 पढ़ाती है। दोनों दोस्त अब नया मकसद बना लेते हैं कि उन्हें पता लगाना होगा इस इंस्टीट्यूट की पूरी हिस्ट्री को इससे पहले देर हो जाए। पर अब अगले दिन हैंडसम का एग्जाम था आर्मी कॉलेज में एंट्री लेने के लिए। हालांकि पेपर के वक्त उसे डर लगने लगता है। वो जानता था कि अगर वो इस एग्जाम में टॉप कर जाएगा तो श्राप उसे मार डालेगा और इसलिए हैंडसम पेपर करता ही नहीं है। पर तभी लाइट्स फ्लिकर होने लगती है और मेट की इविल आत्मा उसे बुरी तरीके से डरा देती है। यानी दोस्तों, अगर उसने एग्जाम नहीं किया तो श्राप उसे वैसे भी मार डालेगा और इसलिए उसे मजबूरन एग्जाम देना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ रात को उस टीचर की इविल आत्मा मेल में डाल जाती है ट्यूशन क्लास का एक श्रापित रजिस्ट्रेशन फॉर्म। वो फॉर्म मिल जाता है अगली सुबह अप्रैल को और अप्रैल मई के लिए उस फॉर्म को भर देती है ताकि उसका कॉलेज में एडमिशन हो जाए। ये पता चलते ही मई गुस्सा करने लगती है, बोलने लगती है कि उसे ट्यूशन नहीं जाना और साथ ही साथ ये फॉर्म श्रापित था। पर ऑब्वियसली अप्रैल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बेचारी मई अपनी माँ की गलती की वजह से एक बार फिर से श्रापित हो जाती है और इस बार तो उसका भाई भी उसे बचा नहीं सकता क्योंकि वो खुद श्रापित था। ये बात मई जाकर कुकी और हैंडसम को बताती है और अब तीनों को जल्दी से जल्दी श्राप खत्म करना था और इसलिए वो लोग जाते हैं जैनिटर से बात करने और साफ साफ पूछते हैं इस डिमोनिक ट्यूशन सेंटर की सच्चाई। जैनिटर तीनों बच्चों को दिन अपने साथ ले जाता है और पूछता है पूरी कहानी। सब बताते हैं कि कैसे एक स्टूडेंट की आत्मा से उन्होंने इच्छा मांगी थी पर अब उस
स्टूडेंट की आत्मा की जगह एक इविल टीचर की आत्मा सबके पीछे पड़ गई है। ये सुनकर जैनिटर बोलता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टूडेंट की आत्मा एग्जिस्ट करती ही नहीं। और अब वो सुनाता है उस स्टूडेंट की कहानी। पर कहानी से पहले जरा चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि आप देख रहे हो डेमोनिका का जो बेस्ट हॉरर रीकैप चैनल है। अब कहानी में सीन पास्ट में जाता है और हम देखते हैं उस स्टूडेंट को जिसका नाम था तोंगदी, और वो बहुत ज्यादा कमजोर था। और एक दिन तोंगदी की माँ उसे लेकर आई थी इस इंस्टीट्यूट में, जिसकी हेड टीचर थी याया यिंग रत्ताफोंग नाम की एक औरत। याया यिंग रत्ताफोंग नाम एक बहुत नामी टीचर थी। उसकी जान बसती थी अपनी डिग्रियों में। पीएचडीज, मास्टर्स, बैचलर्स, टीचिंग डिग्रीज, अवार्ड सब कुछ था उस पे, और उसका पढ़ाया हुआ हर एक बच्चा टॉप यूनिवर्सिटी में जाता था। पर तोंगदी बहुत ज्यादा पढ़ाई में कमजोर था, और ताकि वो फेल ना हो तो याया यिंग रत्ताफोंग नाम जल्दी ही दिखा देती है अपना डिमोनिक रूप। वो उसे मार पीट कर पढ़ाती है मैथ के फॉर्मूले, जानबूझकर उसे सब चीज याद कराती है, उसे हर गलती की पनिशमेंट देती है, और वो उसकी बाजू पे उन फॉर्मूलों को गड़वा भी देती है। इस टॉर्चर से तोंगदी बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया था, पर स्टिल डर के मारे वो टॉप कर गया था और उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिल गया था, जिससे सब लोग खुश थे सिवाय तोंगदी के। और इसलिए एक दिन तोंगदी गाड़ी के आगे जानबूझकर आ गया था। उसने खुदकुशी की कोशिश करी थी पर वो जिंदा बच गया था। और अब प्रेजेंट में सारे स्टूडेंट्स को पता चलता है कि वो लड़का और कोई नहीं, जैनिटर ही है, जो उस हादसे के बाद थोड़ा सा फिजिकली डिसेबल्ड हो गया था। तोंगदी अब बताता है कि उस हादसे की वजह से जल्दी ही अथॉरिटीज को पता चल गया था कि याया यिंग रत्ताफोंग नाम एक इविल टीचर है, और उसके खिलाफ जनता ने दंगे कर दिए थे। रत्ता अपनी डिग्री लेकर रोने लगी थी क्योंकि उसका करियर बर्बाद हो गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। देन इससे पहले दंगे करने वाले लोग रत्ता को मारने आ पाते, रत्ता ने कर ली थी खुदकुशी अपने ऑफिस में ही, और इसी तरीके से वो श्राप की शुरुआत हुई थी। यानी दोस्तों, वो श्राप मरे हुए बच्चे का था ही नहीं, क्योंकि बच्चा मरा ही नहीं था। वो श्राप शुरू से था याया यिंग रत्ताफोंग नाम का, जो हर बच्चे को पढ़ाने के लिए आ जाती है, जो उसकी क्लास में रजिस्ट्रेशन करवाता है, और एंड में वो उसे मार डालती है। श्राप की कहानियां उल्टी सीधी हो गई थी सालों बाद, और इसलिए ही कहते हैं कि कहानियां कई बार बदल जाती है टाइम के साथ। देन तोंगदी बजाता है एक गाना जो टीचर को सलामी देने के लिए होता है, क्योंकि टीचर्स बच्चों का फ्यूचर बनाते हैं। तोंगदी के हिसाब से रत्ता की आत्मा इस गाने को नहीं सुन सकती, क्योंकि वो एक अच्छी टीचर नहीं बन पाई थी। इस गाने को बजाकर वो लोग शायद रत्ता की आत्मा से बच सकते हैं, पर तभी रेडियो खराब हो जाता है और इविल रत्ता हमला कर देती है तोंगदी पे। तोंगदी डरकर भागता है अपनी जान बचाकर, और वो पहुंच जाता है रत्ता के ऑफिस में, जहाँ पे वो इविल आत्मा तोंगदी को मजबूर कर देती है कैंची से खुद को स्टैब करने के लिए। तोंगदी सबके सामने बुरी तरीके से घायल हो जाता है, क्योंकि उसने कोशिश करी रत्ता का सच सबको बताने की। देन एम्बुलेंस आकर तोंगदी को ले जाती है, और अब स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा था कि वो श्राप के चंगुल से कैसे बचेंगे। देन अगले दिन जब टीचर्स को सम्मानित करने की एक सेरेमनी हो रही थी, तो मे को अपनी टीचर के पैर छूने के बाद दिखाई देती है याया यिंग रत्ताफोंग नाम, जो मे को बोलती है कि अब तेरी बारी है। देन उसी दिन मे को घर पे पता चलता है कि उसका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया है, जिससे अप्रैल हद से ज्यादा खुश थी, पर मे की रूह कांप गई थी। वो समझ गई थी कि अब वो श्राप उसे मार डालेगा। मे साफ बोल देती है कि वो इस कॉलेज में नहीं जाने वाली, और वो अपनी मम्मी से लड़ाई कर कर भाग जाती है। सिंस अब अगला नंबर मे का ही था, तो हैंडसम और कुकी कमरे में हर जगह लगा देते हैं भूत भगाने वाले तालिस्म, और बैठ जाते हैं एक प्रोटेक्टिव घेरे के अंदर। वो गेम्स वगैरह खेलने लगते हैं, और शोर सुनकर आती है अप्रैल। वो कमरे की अजीब हालत देखकर कंफ्यूज हो जाती है, पर मे जाती है और वो अपनी मतलबी माँ के मुंह पे ही दरवाजा बंद कर देती है। गुस्से में देन अप्रैल घर छोड़कर चले जाती है कुछ देर के लिए, और उसके बच्चे रह जाते हैं अकेले। सब लोग देन सो जाते हैं, और सोने के बाद जब हैंडसम और कुकी की आंख खुलती है तो पूरा कमरा बिखरा हुआ था और प्रोटेक्शन घेरा टूट गया था। कुकी और हैंडसम मे को जगाते हैं, पर अचानक में पोजेस होकर वहां से जाने लगती है। कुकी अपनी बहन को पकड़ लेता है, पर तभी हैंडसम भी हो जाता है पोजेस्ड, और वो कुकी के सर पे मारकर उसे कर देता है बेहोश। और दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हैंडसम के एग्जाम का रिजल्ट आ गया था, और उसे भी आर्मी के स्कूल में एडमिशन मिल चुका था।
अब थोड़ी देर बाद कुकी को होश में लाती है अप्रैल और वो उससे पूछती है कि भाई दाल में क्या काला है। और यहाँ पे कुकी अपनी माँ को बता देता है कि दाल में कुछ काला नहीं है, दाल में कुछ डिमोनिक है। सारी कहानियां सुन के अप्रैल भी अपने बेटे से माफी मांगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अप्रैल सारी सच्चाई जानती थी। हमें यहाँ पे पास्ट के फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं और हमें पता चलता है कि जब भी मे और कुकी के साथ घर में पैरानॉर्मल चीजें हो रही थी ना, तो अप्रैल को भी कई बार काला साया दिखाई दे रहा था, पर उसने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। एनीवे अब तुरंत अप्रैल और कुकी जाते हैं मे और हैंडसम को बचाने के लिए। इंस्टीट्यूट पहुंच के उन्हें मे दिखाई देती है जो एलिवेटर में जाने वाली थी, पर अप्रैल अपनी बेटी के साथ एलिवेटर में घुस जाती है। कुकी बाहर ही रह जाता है, पर देन उसे दिखाई देता है हैंडसम, तो वो चले जाता है हैंडसम के पीछे उसे बचाने के लिए। देन एलिवेटर में अप्रैल मे को होश में लाने की कोशिश करती है, पर मे हो जाती है गायब। और वहीं दूसरी तरफ कुकी हैंडसम को रोकता है और उसे पोजेशन की हालत से बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिस चक्कर में कुकी से हैंडसम की जैकेट पे लगा हुआ एक आर्मी का बैज निकल जाता है। दोस्तों ये बैजेस हैंडसम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और बैज निकलते ही हैंडसम को दुख होता है। कुकी ये नोटिस कर लेता है, वो जानबूझकर हैंडसम के सारे बैजेस निकाल देता है, जिससे हैंडसम को आ जाता है होश। यानी कि इस श्राप से बचने का एक रास्ता है, उस चीज को नुकसान पहुंचाना जिससे स्टूडेंट सबसे ज्यादा प्यार करता हो। पर क्यों? वेल ये बात हमें जल्द ही पता चलेगी। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, और वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक। अभी तक लाइक नहीं करा है तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दो, 1 सेकंड लगता है। अब सीन आता है अप्रैल पे, जो मे को ढूंढ लेती है क्लासरूम के अंदर, जहाँ पे मे बहुत सारे डिमोनिक बच्चों के साथ बैठकर पढ़ाई कर रही थी। एंड देन अचानक सारे बच्चे अप्रैल को देख लेते हैं। अप्रैल की रूह कांप जाती है और वो भाग जाती है अपनी जान बचाकर। वहीं कुकी और हैंडसम भी मे को ढूंढ रहे थे, पर रास्ते में ही हैंडसम एक बार फिर से कुकी के पीछे से गायब हो जाता है। कुकी स्टिल आगे बढ़ता है और इन्वेस्टिगेट करते करते उसे मे मिल जाती है क्लास में पढ़ाई करती हुई। कुकी तुरंत जाकर मे को होश में लाने की कोशिश करता है, पर अचानक पूरी क्लास में डिमोनिक बच्चे आ जाते हैं। ईविल आत्माएं देन कुकी पे हमला कर देती है, और इस सीन में कुकी को फील होने लगता है उन स्टूडेंट्स का दर्द जिन्हें रत्था मारा पीटा करती थी। हमें पास्ट के सीन्स में रत्था को स्टूडेंट्स को मारता हुआ भी दिखाते हैं, और प्रेजेंट में वो दर्द फील हो रहा था कुकी को। पर तभी कमरे में आ जाती है अप्रैल अपने बच्चों को बचाने के लिए। अप्रैल कुकी को लेकर भागती है उस ईविल क्लासरूम से बाहर, और वो दोनों जाते हैं मे के पास, जो जाकर बैठ गई थी यायायिंग रत्था फोंग नाम के ऑफिस के अंदर। स्टिल में पढ़ाई करना बंद नहीं करती, वो वहीं पे तेज तेज मैथ के फॉर्मूले बोलने लगती है। और अब अप्रैल मे को बोल देती है कि तुम्हें अगर डॉक्टर नहीं बनना तो मत बनो। बेसिकली अप्रैल को समझ आ गया था कि उसने अपनी बेटी का दिमाग खराब कर दिया है अपने सपनों को उस पे फोर्स करके। अप्रैल और कुकी मे को होश में लाने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे मे को होश भी आ जाता है, पर स्टिल मे पढ़ाई करना बंद नहीं कर पाती, क्योंकि दोस्तों वो पूरी तरीके से श्राप के वश में थी। हर जगह आत्माएं आ जाती है और फिर सामने आती है यायायिंग रत्था फोंग नाम, जो साफ बोल देती है कि वो किसी भी बच्चे को फेल नहीं होने देगी। गुस्से में आके अप्रैल रत्था पे चिल्ला पड़ती है और बोलती है कि तू कैसी टीचर है जिसे टीचर होने का मतलब भी नहीं पता, तेरी डिग्रियों का कोई फायदा नहीं। जिसके बाद अप्रैल रत्था की एक डिग्री तोड़ देती है, जिससे अचानक सारी आत्माओं को दर्द होने लगता है। यानी दोस्तों रत्था का पूरा श्राप उसकी डिग्रियों के अंदर था, क्योंकि वो अपनी डिग्रियों से सबसे ज्यादा प्यार करती थी, और यही रीजन था कि बैजेस निकलने पे हैंडसम पोजीशन की हालत से बाहर आ गया था। ये बात अब अप्रैल और कुकी भी समझ जाते हैं। वो तुरंत रत्था की सारी डिग्री और अवार्ड्स तोड़ने लगते हैं, जिससे फाइनली रत्था का श्राप कमजोर हो जाता है, डिमोनिक आत्माएं हो जाती है गायब, और मे को होश आ जाता है। पर ये खेल अभी भी बाकी था। यहाँ पे फाइनली एंड में आ जाता है घायल तोंगधी मिट्टी का तेल लेकर, और हैंडसम भी इस भीड़ में वापस आ जाता है। ये 5 लोग अब सामना करते हैं रत्था की आत्मा का, और से बताते हैं कि एक टीचर अपने स्टूडेंट से प्यार करता है, उन्हें मारता नहीं है। जिसके बाद वो लोग रत्था की डिग्रियों में आग लगा देते हैं, और अपनी सारी अचीवमेंट्स के साथ ही यायायिंग रत्था फोंग नाम की आत्मा जलकर चिल्लाकर नष्ट हो जाती है। तो अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपके स्कूल की कौन सी टीचर यायायिंग रत्था फोंग नाम जैसा बिहेव करती है। कोई ना कोई तो जरूर होगा। सीन अब कुछ दिन आगे जाता है, जहाँ पे सब कुछ फाइनली ठीक हो गया था। हैंडसम और कुकी की लाइफ नॉर्मल चल रही थी, और वहीं मे कॉलेज में बॉटनी पढ़ने के लिए गई थी, क्योंकि उसे पेड़ पौधों में इंटरेस्ट आ गया था। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।
वेल ये था पूरा रीकैप द ट्यूटर मूवी का और सच्ची में इस मूवी की कहानी मजेदार थी। डरावनी तो उतनी नहीं थी पर स्टोरी वाइज काफी ज्यादा अच्छी थी और इसलिए मैं इसे दूंगा 6.4 आउट ऑफ 10। आप लोग मुझे अपनी रेटिंग्स कमेंट में जरूर बताना। मैं वो कैरिश और आप देख रहे हो मनिका का जो बेस्ट और रीकैप चैनल है। और ड्रिल सिंपल है कि आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो क्योंकि आपका सपोर्ट बिल्कुल फ्री है और हमारे चैनल की बहुत ज्यादा मदद करता है। मैं चैनल अपडेट्स डालता हूँ टेलीग्राम पे और मैं सबका पर्सनल रिप्लाई करता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो वहां पे भी जाके फॉलो कर लो। और मैं आप लोगों से मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।